ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक कैनन आपको दिख रहा है और यहाँ पे और एक है। यहाँ पे राजा का मुकुट है, यहाँ पे सिंबल है, यहाँ पे तीली लगाया जाता था, यहाँ से फायर होता था। यहाँ पे पानी रखा जाता था, गुलाब जल, गुलाब की पंखुड़ियाँ लगा के इसमें रानियाँ अपना चेहरा देखती थी। वो सारे 24 डायमंड कट्स थे। यहाँ पे आपको मिलेगा 28 डायमंड कट्स। टोटल 3 सुल्तान ने इसको कंप्लीट करा। फर्स्ट सुल्तान कुली कुतुब शाह, फिर जमशेद कुली कुतुब शाह, उसके बाद इब्राहिम कुली कुतुब शाह होता है। ये बेसिकली लॉकिंग सिस्टम होता है। हर एक दरवाजे में आपको ऐसा एक पत्थर दिखेगा जिसको आप बीच में से अगर निकाल देंगे पूरा स्ट्रक्चर जो है वो गिर जाएगा। दोस्तों ये जो पूरा एरिया है फोर्ट का, ये बाहर का आप देख सकते हैं, ये पूरा आर्मी लोगों का है। इधर से वो ऊपर से बंदूकें जो है वो नीचे की तरफ रख के इधर से पेट्रोलिंग करते थे पूरा। और इधर जो आप छोटे छोटे इधर होल देख रहे हैं, इधर से वो बंदूकें वगैरह जो है वो इधर से बाहर की तरफ आप फायर वगैरह करने के लिए ये सारा चीज़ जो है वो यूज़ होता था। इसी जगह पे ये फ्रंट के साइड में यहाँ पे गेट है, फ्रंट गेट, जो अभी हम इधर से अंदर जाएंगे। तो ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं, ये इसको कहते हैं बाला हिसार दरवाज़ा। ये 18 फीट ऊंचा है और इसके अंदर पूरा लकड़ी का बना है और बाहर पूरा लोहे का है। तो ये जो पीछे आप देख रहे हैं दीवार, ये बेसिकली हाथियों को और दुश्मनों को मतलब अपना फोर्स जो है वो कम कराने के लिए बनाया गया है। बेसिकली ये दीवार अगर नहीं रहेगा, हाथी के ऊपर से सामने से दुश्मन जो है वो वार करेगा, दरवाज़ा को मारेगा, दरवाज़ा टूट जाएगा। तो इसीलिए ये दीवार जो है वो बनाया गया है ताकि बाहर से दुश्मन जो है वो कंफ्यूज हो जाए। और इधर जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये वाला जो रास्ता अभी देख रहे हैं, इधर से हाथी अगर आएगा तो इस तरीके से आके लेफ्ट साइड में अगर जाएगा तो उसका फोर्स जो है वो कम हो जाएगा। तो हाथी का फोर्स कम हो जाने से ये दीवार जो है वो नहीं टूटेगा। लेकिन अगर सामने की तरफ से ये दीवार अगर नहीं रहेगा तो इधर से सामने की तरफ से वार करेगा तो दरवाजा तोड़ देगा। तो इसीलिए बेसिकली दुश्मनों को कंफ्यूज करने के लिए ये दीवार जो है वो बनाया गया है। चलिए अंदर आते। ये देख सकते हैं अब दरवाजा अंदर पूरा लकड़ी का बना है, बाहर लोहे का है। ये पूरा लोहे का ऊपर से बना है। ये 18 फीट ऊंचा है दरवाजा। और ये दोनों तरफ जो है वो नगाड़े बजाते थे। जब राजा लोग आते थे, किंग्स आते थे, तो दोनों तरफ ये नगाड़े बजाते थे। और ये है मेन एरिया। यहाँ पे आप क्लैप करेंगे, सुन सकते हैं। इधर क्लैप करेंगे तो इधर आ जाइए। ये क्लैप करेंगे तो उधर दीवाने खास है जो 480 फीट दूर है, उधर से ये आवाज जो है वो सुनाई देता है। और ये किस लिए हो रहा है? ऊपर पूरा 24 डायमंड कट्स है, ऊपर पूरा 24 डायमंड कट्स है, आपको दिख रहा है। इसी वजह से ये आवाज जो है वो गूंजता है। और उधर 500 फीट दूर दीवाने आम से सुनाई देता है। तो एक मारेंगे तो किंग है, 2 ताली मारेंगे तो गेस्ट है, 3 मारेंगे तो दुश्मन है। तो ये जो है इस जगह पे जब राजा किंग मर जाते थे या इसके फैमिली का कोई मर जाते थे तो यहाँ पे उसको स्नान कराया जाता था। और इस यहाँ से पीछे का, इधर से पीछे से वो पूरा लेके चले जाते थे। जो हम 7 टूम्स देखे, 7 टूम्स कुतुबशाही टूम्स, उधर लेके चले जाते थे। क्योंकि सामने के गेट से अगर लेके जाएंगे तो उधर से पता चल जाएगा लोगों को, दुश्मन को पता चल जाएगा तो वो अटैक कर सकते हैं। तो इसीलिए इसी दरवाजे से लेके जाते थे पीछे इधर से। फिर नेक्स्ट जो किंग है वो घोषित किया जाता था कि ये नेक्स्ट किंग है। ये जो तोप है इसको कभी चलाया नहीं गया। रानी विक्टोरिया ने गिफ्ट किया था कुतुबशाही राजा को, कभी भी इसको फायर नहीं किया गया, इसको एज ए गिफ्ट किया गया था। ये जो है सारे ये सेना बरेक्स है। इधर पूरा सेना खड़े होते थे और ये आम आदमियों का जाने का रास्ता था। कोई भी आता था फोर्ट में घुसने के लिए, उसको इधर से पूरा स्कैनिंग करके इधर से भेजा जाता था। ये जो
सारे दरवाजे देख रहे हैं, इधर पूरे जो आर्मी लोग होते थे वो इधर खड़े रहते थे। और इधर से हम अंदर जाएंगे। अभी अंदर जाने का जो रास्ता है वो देख सकते हैं आप, काफ़ी नीचा है। तो इधर से जब भी जाएंगे हमको सिर झुक के जाना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली जो है सिर झुक जाता है। अभी ये जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये पूरा पत्थर का बना हुआ दरवाज़ा जो है वो इस तरीके से बना होता था। और बीच का जो ये पत्थर है, ये बेसिकली अगर आप इसको निकाल दें तो ये पूरा चीज़ जो है वो गिर जाता है। ये बेसिकली लॉकिंग सिस्टम होता है। हर एक दरवाजे में आपको ऐसा एक पत्थर दिखेगा जिसको आप बीच में से अगर निकाल देंगे पूरा स्ट्रक्चर जो है वो गिर जाएगा। तो इस तरीके से इसको लॉकिंग सिस्टम कहते हैं, इसको इस तरीके से बनाया जाता है। और ये सारे जो है वो आर्मियों लोगों के लिए है। और इधर पूरा स्कैनिंग प्रोसेस चलता था। कोई भी आम आदमी आता है तो इधर पूरा स्कैन करके उसको इस रास्ते से राजा की तरफ या किंग के पास भेजा जाता था। ये जो रास्ता है आम आदमियों का जाने का रास्ता है। ये बेसिकली दो रास्ता है, एक आम आदमी के लिए, एक शाही रास्ता है जो उस तरफ से है। उधर से वो किंग्स और क्वींस जब उतरते थे तो शाही रास्ते से उतरते थे। ये आम आदमी के लिए है जो अभी हम ऊपर जाएंगे। ये जो दरवाजे आप देख रहे हैं, इधर ऊपर की तरफ ये जो जगह देख रहे हैं होल वगैरह, इधर से झूला झुलाया जाता था, झूला को लगाया जाता था। और इधर क्वीन जो है, शहजादे लोग इधर बैठते थे। और उधर पीछे जो वो विंडो देख रहे हैं, उधर दासी वगैरह बैठती थी तो वो झूले को झुलाती थी। और ये नीचे जो एरिया देख रहे हैं, इधर पूरा पानी रहता था। तो गर्मियों के मौसम में इधर झूला लगा के उधर से खींचा जाता था झूला, नीचे पानी रहता था तो ठंडा आता था, हवा आता था। इसको कोई बोलते हैं 120 केजी है, कोई बोलते हैं 200 केजी है, कोई बोलता है 240 केजी है। इसके अंदर लकड़ी डाला जाता था, फिर उसको हाथ से उठाया जाता था। ये जो एरिया है, ये अक्कन्ना और मदन्ना बोल के दो हिंदू जो अकाउंटेंट का काम करते थे, अकाउंटिंग का काम करते थे, तो उनका रूम है। यहाँ पे ऊपर चारों तरफ आप देख सकते हैं 4 जगह है, वहाँ पे कर्टन्स झुलाए जाते थे और ये पूरा एक रूम बन जाता था। उस टाइम पे दीवार नहीं था, ऐसे कर्टन लटका के इसको डिवाइड किया जाता था और डिफरेंट रूम बनाए जाते थे। तो ये लंबा सारा ये रूम्स है। यहाँ पे ऊपर जो उस टाइम के कागजात वगैरह थे वो ऊपर रखे जाते थे। उस टाइम पे अफ्रीकन जो यहाँ पे आर्मी के लोग थे वो उनका हाइट ज़्यादा होता था, तो इसलिए ये थोड़ा ऊंचा में बनाया गया है। तो ये यहाँ पे से वो सारे चीज़ को एक्सेस करते थे। और नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी दो जगह हैं, यहाँ से भी लकड़ी लगा के यहाँ पे कर्टन्स लगाए जाते थे, तो ये पर्दा हो जाता था, डिवाइड हो जाता था। तो ये बेसिकली सामने जो आप देख रहे हैं, नगीना बाग है या नगीना गार्डन इसको आप बोल सकते हैं। उस टाइम पे कुतुबशाही डायनेस्टी जब यहाँ पे था तो इधर पूरा हीरे का बाज़ार लगता था और पूरे इंडिया से जितने सुल्तान हैं सब इधर आते थे और डायमंड्स इधर से लेके जाते थे। और जो दरियाए नूर और कोहिनूर है और इंग्लैंड के म्यूज़ियम में है, वो कोहिनूर इधर से ही गया है और दरियाए नूर भी इधर से ही गया है। ये जो देख रहे हैं पानी का टैंक है, टोटल 3 टैंक है। ये 45 फीट स्टीप है। इधर से 8 किलोमीटर दूर है दुर्गम चेरुवु लेक। उधर से पानी आता था फर्स्ट टैंक पे, फिर इधर से जाता था सेकंड टैंक में, फिर जाता था थर्ड टैंक में। 8 किलोमीटर दूर दुर्गम चेरुवु में पर्शियन जो चरखा होता है उसको घुमाया जाता था। 8-10 आर्मी के लोग उसको चरखा घुमाते थे, तो पानी 8 किलोमीटर दूर से इधर आके जमा होता था। फिर इधर से चरखा घुमाते थे, सेकंड टैंक में जाता था।
सेकंड टैंक से चरखा घुमाते थे तो थर्ड टैंक में जाता था और ऊपर से पूरा पानी पूरे फोर्ट में डिलीवर होता था। ये जो सामने है छेद दिख रहा है, हाँ, ये मिट्टी का पाइप है। अच्छा। ये पूरे फोर्ट में ऐसे आपको बहुत सारे छेद दिखेंगे जो मिट्टी के पाइप है, और ये पानी का जो बहाव था वो इधर से ही होता था पूरे फोर्ट में। ये सारे चीज़ों से पानी जो है मतलब वो यहाँ जाता से था। पानी सप्लाई होता हाँ, था। पूरा पानी जो है पूरे फोर्ट में सप्लाई होता था। अच्छा। ये पूरा अंदर से बना हुआ है ताकि बाहर से कोई इसको डैमेज ना कर सके और किसी को पता ना चले कि कहाँ से पाइप का कनेक्शन जो है वो गया है, तो इसीलिए इसको इस तरीके से बनाया गया। ये पूरा पानी का जो है वो ड्रेनेज सिस्टम है, इधर से पानी पूरा फ्लो होता था। ये दूसरा टैंक है, जैसा पहला टैंक दिखाया ये दूसरा टैंक है। एक और टैंक है, टोटल 3 टैंक है। अच्छा। जो के बाद चरखा घुमाते थे तो पानी एक टैंक से दूसरे टैंक में ये फ्लो क्या होता है? ये क्या ये नीचे उतरने का सीढ़ी है। ओह अच्छा। जैसे वो स्टेप वेल में रहता है ना, अच्छा। बावड़ी में, उस तरीके का है। अच्छा। ये जो फोर्ट आप देख रहे हैं ये बेसिकली 1000 साल पुराना फोर्ट है। ये फर्स्ट जो रेडी हुआ वो 1143 में काकतीय डायनेस्टी इसको फर्स्ट एक्वायर करे। काकतीय डायनेस्टी 1143 में इसको बनाया फर्स्ट, उसका नाम दिया गोल्लाकुंडा। वो बेसिकली चरवाहे थे तो उन्होंने ये फोर्ट बनाया। पहले ये मिट्टी का फोर्ट था पूरा। उसके बाद 1363 में बहामनी सल्तनत आया, बहामनी सल्तनत ने इसको एक्वायर किया। उसके बाद 1518 में कुतुब शाही डायनेस्टी ने इसको एक्वायर किया। एक्चुअली सुल्तान कुली कुतुब शाह जो है वो गवर्नर थे यहाँ का, जो बहामनी सल्तनत थे उन्होंने उसको गवर्नर बनाया था इधर का, तो वो व्यापार करते थे। उसके बाद 1518 में जब बहामनी डायनेस्टी का जो लास्ट किंग था, सुल्तान था, वो मारा गया। उसके बाद 1518 में कुतुब शाही सल्तनत जो है वो इस्टेब्लिश हुआ और फिर 1518 से 1580 तक इसके ऊपर काम चला और टोटल 63 इयर्स में ये फोर्ट पूरा बन के तैयार हुआ। टोटल 3 सुल्तान ने इसको कंप्लीट करा। फर्स्ट सुल्तान कुली कुतुब शाह, फिर जमशेद कुली कुतुब शाह, उसके बाद इब्राहिम कुली कुतुब शाह। ये तीनों ने मिलकर 1518 में पूरा किला जो है वो कंप्लीट करवाया। हम अभी उधर से 2 टैंक देख के आए। ये 3 नंबर टैंक है। टोटल जो मैंने 3 टैंक बताए थे पानी का, ये 3rd स्टोरेज है। इधर से पानी पूरे फोर्ट में फ्लो होता था। ये जो देख रहे हैं आप सिंगल पत्थर है, उसके ऊपर फोर्ट का ऊपरी हिस्सा जो है वो बनाया गया है। इधर से कोई अगर मेहमान आता था, सुल्तान आता था, किंग आता था, तो इधर ऊपर से फायर किया जाता था, तोप। तो ये पूरा पत्थर के ऊपर पूरा बनाया गया है, सिंगल पीस के ऊपर। ये रामदास का जेल है। रामदास उस ज़माने का टैक्स कलेक्टर थे, हिंदू थे। तो एक बार वो टैक्स कलेक्ट करने गए, 6 लाख रुपए का टैक्स कलेक्ट किए। उनको ख्याल आया कि वो एक राम मंदिर बनाएंगे, तो उन्होंने एक खत लिखा, क्योंकि वो पैसा जो था वो राजा का था, सुल्तान का था। तो उन्होंने एक खत लिखा, अपने साले के पास दिया राजा को भेजने के लिए। फिर उन्होंने वो खत सुल्तान को नहीं दिया, तो राजा को पता नहीं चला। फिर उस पैसे से उन्होंने राम मंदिर बनवाया। फिर सुल्तान को पता चला तो उनको इधर कैद कर दिया 12 साल के लिए। वो इधर रहते थे, ऊपर से खाना वगैरह भेजते थे, ऊपर जो छेद है उधर से। 12 साल वो इधर रहे और पत्थर से पत्थर ठोकर मार के ये पूरा इतने सारे भगवान का मूर्ति जो है वो उन्होंने अपने हाथ से बनाया। ये पहले अनाज का गोडाउन था, उसके बाद इस जगह को पूरा सील करके इधर उनको रखा। फिर 12 साल बाद एक बार सपने में, सुल्तान के सपने में श्री राम जी आए और उन्होंने बोला कि तुम्हारा पैसा तुम ले लो और मेरे बंदे को तुम छोड़ दो। तो वो सपना देखने के बाद राजा जब आँख खुला राजा का, तो उनके सामने पैसा पड़ा हुआ मिला, लेकिन राम जी नहीं मिले। तो उसके बाद आके वो इनसे माफ़ी मांगे और इसको इधर से छुड़ा के लेके गए। वो जो सामने देख रहे हैं आप, उस गेट से हम घुसे थे, बाला हिसार गेट, उधर से हम घुसे थे। निकलने का रास्ता भी उधर से है, सामने से, राइट साइड से, वो हम बाद में देखेंगे। इधर से घुस के हम ऊपर आए। ये पूरा सामने आपको हैदराबाद सिटी का एक व्यू मिल रहा है। ये बेसिकली जो इनर वॉल है वो 3 किलोमीटर्स एरिया को कवर करता है, 3 किलोमीटर्स है। उसके बाद इसका आउटर वॉल है जो कि 7 किलोमीटर्स है।
7 किलोमीटर्स में टोटल 8 दरवाजे हैं। जो अभी हम ऊपर आए, ये पूरा ऊपर नहीं आए हैं, हम थोड़ा सा ऊपर आए हैं और भी ऊपर जाना है। इधर से आपको पूरा सिटी का व्यू अच्छा दिखता है। तो इधर हैदराबाद का जो नाम है वो पहले इसका नाम था मोहम्मद नगर, जो बहामनी सुल्तान ने रखा था प्रॉफिट मोहम्मद के नाम से। उसके बाद इसका नाम हुआ भाग्यनगर। भाग्यनगर कौन थे? मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जो 4th किंग थे इधर का। पहले सुल्तान कुली कुतुब शाह, जमशेद कुली कुतुब शाह, इब्राहिम कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने फार्मर की बेटी, जो कि एक देवदासी भी थी, मंदिर में नाच गाना करती थी, हिंदू लड़की थी, वो पसंद करते थे और उससे उन्होंने शादी की। तो उनके नाम के अनुसार फिर हैदराबाद का नाम हुआ भाग्यनगर। लेकिन बाप को वो पसंद नहीं था, इब्राहिम कुली कुतुब शाह ने उनको घर से निकाल दिया। तो वो जंगल में रहते थे, जंगल में खाते थे, उधर ही सोते थे। तो वो देख के भागमती को बुरा लगा, उनको लगा कि इतने बड़े किले का बादशाह मेरे लिए जंगल में सो रहा है। तो इसीलिए वो क्या किया, उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। इस्लाम को कबूल करने के बाद राजा बहुत खुश है, उनको लेके फिर किले में वापस आए। आने के बाद उनको क्राउन पहनाया और उनका नाम रख दिया हैदरी बेगम। और वही हैदरी बेगम के नाम के अनुसार हैदराबाद का नाम फिर से चेंज हुआ। ये जो देख रहे हैं आप मस्जिद, इसको बनाया इब्राहिम कुली कुतुब शाह ने। और इसके नीचे जो बिल्डिंग है ये अनाज का गोडाउन है। और ये आप इधर से अगर देखेंगे, ये थोड़ा सा डिस्टेंस है इसके दोनों के बीच में। लेकिन अगर आप नीचे से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि मस्जिद इसके ऊपर है, इस बिल्डिंग के ऊपर है। तो नीचे से जब एनिमी अटैक करते थे तो उनको लगता था कि ये मस्जिद का बिल्डिंग है, बोल के इसको अटैक नहीं करते थे। जब आलमगीर इसको अटैक किए, 8 महीने तक इधर 87 गोले बरसाए, लेकिन अनाज का गोडाउन बचा रहा, क्योंकि उनको लगा कि ये मस्जिद का ही बिल्डिंग है, इसलिए ये इसको कुछ नहीं हुआ। ये जो ऊपर आपको दिख रहे हैं दरवाजे सारे, इधर घोड़े रहते थे। इधर से सेना जो है वो पेट्रोलिंग करते थे, तो इधर से घोड़े लेके वो पूरे किले में पेट्रोलिंग करते थे रात को। तो इधर सारा घोड़े का अस्तबल है, इधर घोड़ा रखा जाता था। अभी हम जाएंगे मंदिर में। ये जो मंदिर में हम अभी जाएंगे, ये 1000 साल करीबन पुराना है। 1143 में काकतिया डायनेस्टी ने इस मंदिर को बनाया। फिर कुतुब शाही डायनेस्टी में कुतुब शाही जो सुल्तान थे, किंग थे, वो इसको और भी एक्सपैंड करके इसको और भी बड़ा किया। इधर हैदराबाद का जो फेमस रिचुअल है बोनालू, वो फर्स्ट इधर ही मनाया जाता है। फिर हैदराबाद के जो दूसरे जगह है, मेनली 4 जगह पे बनाया जाता है, तो फर्स्ट इधर बनाया जाता है। अभी हम आ गए हैं दीवाने आम और दीवाने खास। ये जो है दीवाने आम है, इसके ऊपर है दीवाने खास। इधर पूरा आम जनता बैठता था, उधर बादशाह बैठते थे। और जो हमने नीचे ताली बजाया 480 फीट दूर, उधर से ताली बजाने से इधर ये दीवाने आम और दीवाने खास से सुनाई देता था। कोई भी इमरजेंसी होता था तो इधर एक सुरंग था पहले, जिसको अभी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है आफ्टर इंडिपेंडेंस। इधर से वो भाग जाते थे, इधर से वो 4 मीनार चले जाते थे, जो कि इधर से 8 किलोमीटर दूर है। और ये इतना ऊंचा है कि इधर पूरा घोड़े पे बैठ के बादशाह इधर से निकल जाते थे पूरा सेना लेके, और 8 किलोमीटर दूर 4 मीनार पे जाके उठते थे। अभी हम दीवाने आम में जाएंगे। बीच में से आप देखेंगे तो उधर इधर से स्ट्रेट अगर आप देखेंगे तो राजा उधर सामने बैठता था। राजा का सिंहासन। इधर आप देख सकते हैं पूरा ये जो है वो खंडर हो चुका है। एक्चुअली जब आलमगीर ने यहाँ पे अटैक किए तो इधर पूरा फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, बहुत सारे फ्लोर्स थे, वो पूरा बर्बाद हो गया। अभी इधर का पूरा खंडर ही बचा है, आप देख सकते हैं। ये बेसिकली शाही महल है। तो अब हम इधर से उतरेंगे, ये शाही रास्ता है, इधर से हम नीचे जाएंगे और उसके बाद इस शाही महल में जाएंगे। दोस्तों ये जो फोर्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं, फोर्ट का पूरा व्यू आपको दिख रहा है। यहाँ पे बेसिकली ऊपर जाने का और ऊपर से नीचे आने का 3 रास्ता है। जो जिस रास्ते से हम गए वो राइट साइड में है एकदम, वो जनता का रास्ता है। मिडिल में जहाँ से लोग उतर रहे हैं वो शाही रास्ता है। और इधर में आपको एक रास्ता दिख रहा है पिलर वाला,
ये किंग और क्वीन के लिए है बेसिकली। वो लोग नीचे और ऊपर जाने के लिए यूज़ करते थे। और यहाँ पे जाने आने का तरीका था कि वो लोग पालकी से ऊपर जाते थे और पालकी से नीचे आते थे। तो उस टाइम पे क्या होता था, पालकी जब ऊपर जाता था तो सामने की तरफ जो हाइट शॉट वाले लोग थे वो रहते थे, और पीछे की तरफ जो लंबा आदमी रहता था वो पीछे रहता था, पालकी बैलेंस रहता था। और जब ऊपर से नीचे आएंगे तो वो चीज़ रिवर्स हो जाएगा, सामने की तरफ आपका लंबा आदमी आ जाएगा और पीछे की तरफ जो नाटे आदमी होते हैं या शॉर्ट हाइट वाले होते हैं तो वो पीछे रहेंगे, तो पालकी बैलेंस रहेगा। हर फोर्ट आपको नीचे से बनता हुआ ऊपर जाता है, लेकिन ये फोर्ट पूरा ऊपर से बनता हुआ नीचे आया है। और इसमें पूरा पत्थर का बना हुआ है, सारे लाइमस्टोन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे लाइमस्टोन के बने हुए हैं। और इसमें जो चीज़ से ये इसको जोड़ा गया है वो दीवार को एक्चुअली ठंडा रखता है। 8 तरीके का जो संमिश्रण है उसको बनाया गया है, तो उस वजह से दीवारें जो है वो गर्मी के मौसम में भी ठंडे रहते थे। उस टाइम पे ये बड़े बड़े जो पत्थर के जो चाय आपको दिख रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर उस टाइम पे काटने के लिए बहुत टाइम लगते थे। तो उस टाइम पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं था, तो उस वजह से जहाँ से पत्थर को काटा जाएगा वहाँ पे छोटे छोटे छेद किया जाता था 3 इंच का। तो वहाँ पे जो लकड़ी के टुकड़े होते थे उसको घुसाया जाता था, फिर उसके अंदर पानी डाला जाता था, फिर लकड़ी जो है वो फूलने लगता था, तो पत्थर में दरारें पड़ते थे। तो दरारें पड़ने के कारण से पत्थर डिवाइड हो जाते थे। इस तरीके से पत्थर को काटा जाता था। ये दोस्तों उस टाइम का जकूज़ी था। यहाँ पे 2 होल आपको दिखेंगे, सामने वाला होल है इसमें गर्म पानी और इधर हटा ठंडा पानी। तो ये उस टाइम का जकूज़ी है। और इधर सीढ़ी है, नीचे क्वीन लोग उतरते थे नहाने के लिए। ये जो सामने देख रहे हैं आप, इन सारे जगहों पे नगाड़े बजते थे। ये जगह भी बेसिकली डांसिंग के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ होता था। ये सामने जो जगह दिख रहा है यहाँ पे फाउंटेन होता था, यहाँ पे नाच गाना चलता था, किंग बैठते थे। ये पूरा एरिया एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ होता था। दोस्तों पीछे आपको 4 कैनन्स देख रहे हैं। ऐसे टोटल 87 कैनन्स यहाँ पे रखे हुए हैं। इनर वॉल और आउटर वॉल के बीच में 4 कैनन्स पब्लिक के लिए ओपन किया हुआ है यहाँ पे। पहला वाला और लास्ट वाला जो कैनन आपको दिख रहा है वो लोहे का बना है। लोहा का क्या होता था कि एक बार फायर करे तो उसके बाद उसको टच नहीं कर सकते थे, नहीं घुमा सकते थे, गर्म हो जाता था। और बीच के जो 2 है वो पंच धातु का बना हुआ है। वहाँ पे सिल्वर है, गोल्ड है, तांबा है, ऐसे पंच धातु से, लोहा है, ऐसे पंच धातु से बना हुआ है। तो जितना भी फायर करो वो गर्म नहीं होता था, उसको आप लेके घुमा सकते हो डिफरेंट एंगल में। यहाँ पे बीच वाला जो कैनन है इसको काटने की कोशिश किया गया है, चोरी करने की कोशिश किया गया है, क्योंकि चोरी करके उसको फिर गला के उसके अंदर से सोना निकालने की कोशिश किया गया है। तो यहाँ पे आपको कट्स दिखेंगे। तो चलिए पास से इसको देखते हैं। यहाँ पे तीले लगाए जाते थे, वहाँ पे फायर होता था। फायर होगा तो पूरा दीवार वहाँ से लेके निकल जाएगा सीधा। ये पूरा लोहे का बना है। और ये जो जगह आपको दिख रहा है यहाँ पे जो इसके क्या बोलते हैं, पहिए को लगाया जाता था लेके जाने के लिए। ये एक बार फायर करे तो ये गर्म हो जाता है। तो ये जो है ये पंच धातु का बना है। सोना, सिल्वर, तांबा, लोहा, पित्तल, ये पंच धातु से ये चीज़ बना हुआ है। यहाँ पे राजा का मुकुट है, यहाँ पे सिंबल है, यहाँ पे तीली लगाया जाता था, यहाँ से फायर होता था। इसको 2 बार काटने की कोशिश किया गया है। सामने की तरफ अगर आप देखें, सामने यहाँ पे पूरा इसका काट के लेके गए हैं सोने को, फिर गला के उसको चोरी करने के लिए। यहाँ से भी काटने की कोशिश किया गया है, तो यहाँ से आपको कट्स दिखेंगे। और ये कैनन सबसे बड़ा है यहाँ का। ये भी पंच धातु का है। नेक्स्ट वाला ये भी पंच धातु का बना है, आप देख सकते हैं। ये लोहे का है। ये पीछे जो है वो ब्यूटी पार्लर है, ड्रेसिंग रूम है। और यहाँ पे रानियाँ जो है वो ड्रेसिंग वगैरह करती थी।
ये सारे पीछे का नक्काशे जो है वो आप देख सकते हैं। ये जो छत है, ये ऐसा छत इधर भी हुआ करता था, एक ये यहाँ पे भी हुआ करता था, लेकिन आलमगीर ने जब तोप चलाए पूरा ये ऊपर का सारे फ्लोर जो है वो डैमेज कर दिए, तो अभी यहाँ पे छत नहीं है। और ये जो सामने आपको दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे पानी रखा जाता था, गुलाब जल, गुलाब की पंखुड़ियाँ लगा के। इसमें रानियाँ अपना चेहरा देखती थी, वो आईने में नहीं देखती थी, क्योंकि आईने में अगर देखेंगे तो उनका नज़र उनको लग जाएगा, तो उनका चेहरा काला पड़ जाएगा। दोस्तों ये जो दीवार आपको दिख रहा है, इसके पीछे दो चीज़ें हैं। इसके पीछे एक तो है जो यहाँ पे रानियाँ होती थी, यहाँ पे जो महिलाएं होती थी, शाही महिलाएं होती थी, उनके लिए गार्ड्स का जो रूम है वो पीछे है। और गार्ड्स सारे जो होते थे, ना तो वो लड़के होते थे ना तो लड़कियाँ होती थी, वो एक्चुअली हिजड़ा होते थे, या ख्वाजा जिसको बोल सकते हैं, ख्वाजा होते थे। ख्वाजा एक्चुअली क्या है, वो एक्चुअली लड़के होते हैं, उनके जो पेनिस है उसको काट दिया जाता है। और ये चीज़ आपको हर एक जगह पे मिलेगा। आप अगर मुग़ल सल्तनत के डिफरेंट जगह पे विज़िट करेंगे तो वहाँ पे भी ये ख्वाजा का कंसेप्ट आपको मिलेगा। तो वो गेटमैन्स वगैरह होते थे, वो रखवाले होते थे इन सारे एरियाज़ के, जो हरिम्स होते थे, वहाँ पे ये लोग गार्ड्स वगैरह का काम ये लोग ही करते थे। और इस साइड में आपको एक मस्जिद दिखेगा। ये मस्जिद बेसिकली जो क्वींस वगैरह होती थी उनके लिए मस्जिद बनाया गया है, वो लोग यहाँ पे प्रेयर वगैरह करते थे। दोस्तों ये पूरा एरिया उस टाइम का शाही एरिया है, यहाँ पे पूरा नाच गाना होता था। यहाँ पे प्रेममती और तारामती डांस करते थे सामने, और पीछे सारे नगाड़े बजते थे। यहाँ पे किंग बैठते थे, आप देख सकते हैं, ये स्टेज बना हुआ है, यहाँ पे किंग बैठते थे। और ये जो फाउंटेन है ये ओरिजिनल नहीं, ये फाइबर का है। ओरिजिनल वाला जो है वो चार मीनार में रखा हुआ है, ये वाला फाइबर का है, नकली है। इसका जब ये फोर्ट में पानी जब डिलीवरी होता था, डिफरेंट वेल्स में, टैंक्स में जब पानी डिलीवर होता था, तो वहाँ का जो वाटर का प्रेशर है, वो प्रेशर जब आता था तो प्रेशर से ऑटोमेटिकली यहाँ से ये फाउंटेन एक्टिवेट हो जाता था। और यहाँ पे जो छोटे छोटे आपको ये दीवार में डिज़ाइन दिख रहे हैं, यहाँ पे इस जगह पे, ये सारे इसमें क्या है, दिए जलाए जाते थे। यहाँ पे कहीं भी मशाल आपको नहीं मिलेंगे, मशाले नहीं लगाते थे। आग लगाएंगे तो उससे पूरा फोर्ट जो है वो काला पड़ सकता है, तो इसीलिए मशाल नहीं लगाते थे। वहाँ पे छोटे छोटे जो आपको जगह दिख रहे हैं, वहाँ पे दिए जलाए जाते थे, और दिए के सामने डायमंड्स रखे जाते थे। तो डायमंड से पूरा जो फोर्ट है उसमें लाइट फैलता था। ये जो फोर्ट का एरिया आपको दिख रहा है दोस्तों, ये पहले सेकेंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर तीनों जगह पे डिवाइडेड था। अभी क्या है, इसमें आलमगीर ने 87 तोप चलाए, कैनन्स चलाए, तो इसका पूरा बर्बाद हो गया। ऊपर वाला जो फ्लोर्स थे वो सारे डैमेज हो गए। नीचे वाला जो फ्लोर था पहले, ये बेसिकली जो खजाने थे, वेल्थ को स्टोर करने के लिए इसको यूज़ किया जाता था। और ऊपर में बेडरूम्स वगैरह थे, तो किंग्स क्वींस ऊपर सोते थे और नीचे सारा खजाना रहता था, खजाने के ऊपर वो लोग सोते थे। दोस्तों ये जो दरवाज़ा यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको बहुत सारे नक्काशे दिख रहे होंगे। तो इसको अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा छोटे छोटे होल्स हैं यहाँ पे। इन सारे होल्स में डायमंड्स लगाए जाते थे, और जैसा कि मैंने बताया, दिए की रोशनी से पूरा फोर्ट में लाइट पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता था। तो यहाँ पे छोटे छोटे जो होल्स दिख रहे हैं उसमें डायमंड्स लगाए जाते थे, तो उसके ऊपर जब दिए की रोशनी पड़ेगी तो पूरा फोर्ट में लाइट आएगा। ये पीछे जो जगह है, ये उस टाइम का दीवाने ख़ास बोला जा सकता है। वहाँ पे जो सफ़ेद एरिया है वहाँ पे राजा बैठते थे। ये दोनों साइड पे नगाड़े वगैरह बजते थे। ऊपर पे एक फ्लोर था, यहाँ पे देख सकते हैं आप, खिड़की वगैरह अभी भी है। ऊपर में फ्लोर था, तो आलमगीर ने सारे डैमेज किए तोप चला के। तो ये डबल स्टोर बिल्डिंग था, और यहाँ पे जो शाही लोग थे जो राजा से मिलने आते थे, उन लोगों के साथ यहाँ पे राजा बैठ के मीटिंग करते थे। ये मीटिंग एरिया है, दीवाने खास भी आप इसको बोल सकते हैं। दोस्तों पीछे जो ये दो पैलेस आप देख रहे हैं, ये है तारामती पैलेस और वो है भागमती पैलेस। भागमती जो आपको पता है कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह की पत्नी थी। तारामती पैलेस एक्चुअली अब्दुल्ला कुली कुतुब शाह की जो पत्नी थी प्रेममती की बहन थी, तो उनके लिए अब्दुल्ला कुली कुतुब शाह ने ये पैलेस बनवा के दिया था। तो ये इसको कहते हैं तारामती पैलेस। तो दोस्तों ये है तारामती पैलेस, और ये वाला जो सामने आप देख रहे हैं ये है भागमती पैलेस। ये दो पैलेस, और ये जो जगह देख रहे हैं दोस्तों आप, इसमें 1947 के बाद यहाँ पे हर साल
इंडिपेंडेंस डे के दिन यहाँ पे जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसको यहाँ के सीएम जो है वो आके यहाँ पे फ्लैग उड़ाते हैं। ये वाला रिचुअल यहाँ पे हर साल मनाया जाता है, वो इसी जगह पे होता है। ये यहाँ पे थोड़ा कैमरा घुमा, ये पीछे वहाँ पे जो दीवारें दिख रहे हैं उस दीवार के पीछे एक्चुअली घोड़े का अस्तबल था। ये पीछे पूरा घोड़े का अस्तबल था यहाँ पे, इस दीवार के पीछे वो जो दीवार दिख रहा है। ये होता था उस टाइम का जजमेंट हॉल, यहाँ पे कैदियों को सज़ा देने के लिए बुलाया जाता था। तो यहाँ पे कैदी खड़े होते थे और इस साइड में जितने सारे आपको ये रूम्स दिख रहे हैं, यहाँ पे सारे आर्मी के ऑफिशियल्स लोग खड़े होते थे जो इधर उधर दोनों साइड में खड़े होते थे। और इधर आइए, और इधर ऊपर दोनों जगह पे, एक जगह पे किंग खड़े होते थे, एक जगह पे क्वीन खड़े होते थे। तो वहाँ पे खड़े होके वो लोग सज़ा सुनाते थे। ये पहले थोड़ा सा नीचे था तो डैमेज होने की वजह से 3-4 ईंट इसको ऊंचा करके ऊपर उठा दिया गया है। तो अभी उस जगह से ये दिखाई नहीं देता ठीक से, पहले ये थोड़ा सा नीचे था तो एकदम बराबर दिखाई देता था। और ये जो यहाँ पे गेट है, तो उधर कैदी उधर से अगर कोई भी चीज़ राजा की तरफ फेंकेगा तो ये गेट में लग के वो चीज़ गिर जाता है, तो वो राजा के वहाँ पे नहीं पहुँचता। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये 24 डायमंड कट्स हैं, इस वजह से यहाँ पे आवाज़ इको होता है। तो राजा के लिए कोई भी चीज़ अगर निकालेगा तो यहाँ से आवाज़ इको होगा, तो उसको लोग अरेस्ट कर लेंगे। तो उधर से राजा क्लैप करेगा और इधर से आर्मी लोग उसको कैद कर लेंगे, अरेस्ट कर लेंगे। और ये जो 24 डायमंड कट्स है ये आपको कोहिनूर हीरा में भी देखने को मिलेगा। तो सेम कट्स यहाँ पे दिया हुआ है, इसीलिए आवाज़ जो है वो इको होता है। जो मैंने आपको दिखाया डायमंड कट्स वाले जगह, वो सारे 24 डायमंड कट्स थे। यहाँ पे आपको मिलेगा 28 डायमंड कट्स। तो इसलिए यहाँ का इंजीनियरिंग थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे क्या है, साउंड इको नहीं होता है, यहाँ पे साउंड ट्रैवल करता है। यहाँ पे अगर आप उस दीवार पे खड़े होंगे तो यहाँ से सुनाई देगा, इस कोने से सुनाई देगा, और यहाँ पे कुछ बोलेंगे तो उस कोने से सुनाई देगा। एक्चुअली ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि दोनों साइड पे किंग का बेडरूम है, इस साइड पे बेडरूम है, इस साइड पे भी बेडरूम है। तो अगर यहाँ पे जो गार्ड्स वगैरह होते थे वो अगर बात करेंगे तो किंग को डिस्टर्ब होगा, तो इसीलिए गार्ड्स वगैरह जब यहाँ पे तैनात होते थे तो वो इसी तरीके से बात करते थे ताकि राजा को डिस्टर्ब ना हो और वो अपना बातचीत जो है वो कर सके। तो इसीलिए इस तरीके से इसको इंजीनियरिंग इसका किया गया है। यहाँ पे ऊपर आपको 28 डायमंड कट्स मिलेंगे। ये जो है उस टाइम का जो आर्म्स वगैरह होते थे, आर्मिशंस होते थे, तोप्स होते थे, बंदूकें होते थे, वो यहाँ पे रखा जाता था। टोटल 150 रूम्स है यहाँ पे, तोप के गोले हैं, बंदूकें हैं, सारे यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़े वाले जो गोले हैं ये एक्चुअली तोप नहीं है, इसको ऊपर से फेंका जाता था जब कोई एनिमी वगैरह अटैक करता था या दीवार को चढ़ के ऊपर आता था तो ऊपर से इसको फेंका जाता था यहाँ से। जो ऊपर छोटे छोटे जो दीवारें बने हुए हैं उसके दो दीवार के अंदर एक एक छेद है, वहाँ से इसको फेंका जाता था। ये अराउंड 60 to 70 kg इसका वेट होता था, तो ये सर पे गिरता था तो लोग ऊपर नहीं चढ़ पाते थे। ये पीछे जो छोटे छोटे बंदूकें आपको दिख रहे हैं ये सारे भी यहाँ से फायर करने के लिए बना हुआ है। यहाँ पे छोटे छोटे छेद आपको दिख रहे हैं, यहाँ से लगा के इसको फायर किया जाता था। दोस्तों बोला जाता है कि इसको कुछ दिनों में खोल दिया जाएगा, ये अभी लॉक्ड है। ये एक्चुअली ASI इसको म्यूज़ियम बनाना चाहता है तो उसके ऊपर काम चल रहा है यहाँ पे, तो हो सकता है कि कुछ महीनों में इसको खोल दिया जाए। तो टोटल 150 रूम्स है यहाँ पे, सारे एम्यूनिशंस रखने के लिए ये सारे बनाए गए हैं।
दोस्तों ये जो एरिया आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली यहाँ पे तेल को गर्म किया जाता था, तेल और पानी को यहाँ पे गर्म किया जाता था। ये देख सकते हैं, यहाँ से हम लोग अंदर आते हैं, ये मेन गेट के पास ही है। क्यों इसको यहाँ पे बनाया गया है दोस्तों, बेसिकली यहाँ से सीढ़ी है, तो जब कोई एनिमी अटैक करता था तो यहाँ से तेल को गर्म करके इसी सीढ़ी से जल्दी से ऊपर लेके जाके, तो जगह मैंने आपको ऊपर दिखाया जहाँ से फायर किया जाता था, उसी जगह से ऑयल को गिराया जाता था। तो दोस्तों यही वो जगह है, तेल को गर्म करके ये जो छेद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ से आके के ऊपर से तेल को गिराया जाता था। दरवाजे के नीचे जो भी आदमी खड़ा होगा या जो भी एनिमल खड़ा होगा उसके ऊपर तेल गिरेगा। ये जो होल ऊपर आपको दिख रहा है, यहाँ से तेल को गिराया जाता था। वो जो होल मैंने आपको दिखाया, वहाँ से आर्मी के लोग आके यहाँ से तेल को नीचे गिराते थे। तो नीचे अगर कोई हाथी या कोई आदमी खड़ा होगा तो उसके ऊपर गर्म तेल और गर्म पानी गिरेगा। और यही वो दौर है जहाँ से औरंगज़ेब अंदर आए थे, आलमगीर अंदर आए थे। बोलते हैं अहमद पन्नी बोल के एक जन था, वो इसको देखभाल करते थे। तो रात के टाइम उसको ये खोल दिए थे, तो आलमगीर अंदर आए थे, उन्होंने गद्दारी की थी। तो उसके बाद से ये दरवाज़े का जो नाम है उसको आलमगीर ने चेंज करके फ़तेह दरवाज़ा किया था, तो इसका नाम बाद में फ़तेह दरवाज़ा कर दिया गया। तो ये जो कैनन बॉल्स मैंने आपको दिखाया, या यही से फेंका जाता था। दो दीवार के बीच आपको थोड़ा सा जगह दिख रहे हैं, तो कोई भी अगर दीवार चढ़ने की कोशिश करेगा तो ऊपर से वो बॉल्स 60-70 किलो का बॉल ऊपर से फेंका जाएगा, तो उसके ऊपर आके गिरेगा। ये जो गेट है ये शाही गेट है। ये जो रास्ता आया है इधर से दोस्तों, ये शाही रास्ता है। तो राजा, किंग और क्वीन जब निकलते थे तो इसी रास्ते से निकलते थे। और यहाँ पे दोनों साइड में आपको 2 हॉल दिख रहे हैं। यहाँ पे 8-10 लोग नगाड़े बजाते थे लोगों को अलर्ट करने के लिए, और राजा जब आते थे उस टाइम पे भी नगाड़े बजाए जाते थे लोगों को अलर्ट करने के लिए। तो ये शाही रास्ता है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक कैनन आपको दिख रहा है आउटर गेट के पास, और यहाँ पे और एक है। तो जैसा कि मैंने बताया था, ऐसे टोटल 87 कैनन्स डिफरेंट जगह पे रखा हुआ है।